गंगा किनारे महाकुंभ का भव्य मेला लगा हुआ था। लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे थे। संतों के मंत्र गूंज रहे थे और दूर दूर से आए नागा साधु अपनी धुनी रमाए बैठे थे। लेकिन इस भीड़ के बीच दो प्रेमी अपने भविष्य को लेकर एक अलग ही यात्रा निकले हुए थे। राज और दिव्या बचपन के दोस्त और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन दिव्या के परिवार वाले राज को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दिव्या की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। लेकिन दिव्या इससे खुश नहीं थी, इसलिए वो बार बार राज से कहती थी कि हम भाग जाएंगे। इसलिए उन दोनों ने नक्की किया कि हम महाकुंभ जाएंगे और उधर से ही भाग गए। एक रात में दिव्या और राज महाकुंभ के लिए निकल गए और दूसरे दिन महाकुंभ पहुंच गए। रात का समय था, मेले की रोशनी अभी भी जगमगा रही थी, लेकिन कुछ कोनों में अंधेरा पसेरा हुआ था। और दिव्या ने धीरे से राज को कहा कि हम सच में यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर राज ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा के बोला, हम कहीं नहीं भाग रहे दिव्या, हम अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं। दिव्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी अचानक एक बूढ़ा साधु उनकी ओर आया और रुक गया और बोला, यहाँ से चले जाओ बच्चों, ये जगह बहुत खतरनाक है। राज ने चौंक कर पूछा, क्यों बाबा, हमने कुछ गलत किया है? साधु की आंख रहस्यमय लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ प्रेमी जोड़े नहीं टिकते हैं। एक आत्मा है पद्मिनी जो अपने प्रेम की मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अगर वह तुम्हें देख लिया तो बचना मुश्किल होगा। दिव्या थोड़ी डर गई और बोली, आत्मा? राजा ये सब देखकर हंसने लगा और उसने बाबा को कहा कि हम भूत प्रेत में यकीन नहीं करते। साधु ने बस एक लंबी सांस ली और दूर चला गया। लेकिन दिव्या के मन में ये बात अंदर से बैठ गई। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगे और रात भी बढ़ने लगी और वो दोनों एक गंगा किनारे बैठे थे। तभी ठंडी हवा आ रही थी और लहरें में आवाज अजीब अजीब से आ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिव्या ने राज से कहा। राज ने उसे कसकर पकड़ लिया। डर मत, मैं हूं ना, हम सुबह की पहली ट्रेन पकड़ लेंगे। तभी ही घाट के पानी में हलचल बढ़ने लगी। दिव्या ने उधर देखा तो उसने देखा कि एक औरत जिसके बाल गीले थे और जिसका मुंह अर्ध जला था और उसकी आंख चमक रही थी और वो चिल्लाई और बोली, राज! जैसे ही राज ने पानी की तरफ देखा तो वो भी डर गया। वो परछाई धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी और फड़फड़ा रही थी, लेकिन आवाज बहुत डरावनी थी। कोई भी प्रेमी जोड़ा यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। दिव्या को ऐसा लगने लगा कि उसकी तरफ कोई आ रहा है, उसका कोई गला पकड़ रहा है और उसके गले पे चारों तरफ निशान निशान हो रहे हैं। और ये सब देख के राज घबरा गया और चिल्लाया, दिव्या! अचानक हवा तेज हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया और वह आकृति अब और करीब आ रही थी। राज दिव्या को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने आंख बंद की और थोड़ा ध्यान करने लगा। फिर धीरे से कहा कि ये घाट शापित है। कई साल पहले एक लड़की पद्मिनी को उसके प्रेमी के साथ यहाँ मारा गया था। उसकी आत्मा प्रेमियों से बदला लेती है। तुम्हें बचाना है तो दिव्या को गंगा में डुबकी लगानी होगी। अगर उसका प्यार सच्चा हुआ तो आत्मा उसे छोड़ देगी। राज ने घबराते हुए दिव्या के सामने देखा और कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? दिव्या के आंख में आंसू थे और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। उसके बाद दिव्या ने गंगा में जाके डुबकी मारी। जैसे ही
उसका शरीर पानी में समाया, एक चीख गूंज उठी, पूरा माहौल थर गया। गंगा का पानी एक पल के लिए उबलने लगा, फिर अचानक सब शांत हो गया। राज ने देखा दिव्या पानी से बाहर आ रही थी और उसके शरीर पर अब कोई निशान नहीं थे। उसने दौड़कर दिव्या को गले से लगाया और कहा, हम बच गए दिव्या, हम बच गए। लेकिन क्या सच में दिव्या और राज बच गए? आज भी जब महाकुंभ लगता है तब लोग कहते हैं कि आधी रात को उस घाट पर एक परछाई दिखती है जो प्रेमियों की तलाश में होती है और शायद अगला शिकार तुम हो।